बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये पूछना है कि सर्द ममालिक में किन अमराज में खट्टी चीजें, किन्नू, लेमन वगैरह नुकसानदेह हैं। बात दरअसल ये है कि लोग ये सवाल है ना मुझे अक्सर पूछते हैं कि भैया आप सिट्रिक फ्रूट के है ना खिलाफ बात करते हैं, और यहाँ तो ये सर्दियों में पैदा होता है तो और खट्टी चीज़ें आप मना करते हैं। बात दरअसल यह है कि ठंड की वजह से इंसान तो क्या जानवर भी बीमार हो जाते हैं। आप जब यहाँ जो जानवर चेक किया जाता है उसका सबसे पहले लिवर ही चेक किया जाता है। जो भेड़ें होती हैं, गाय होती हैं, जो घोड़े होते हैं जो बाहर ठंड में खड़े रहते हैं, उनके लिवर जो है ठंड की वजह से सूज जाते हैं। एक तमाम डॉक्टर जो हैं इनके लिवर को खाने नहीं देते, और उनके ऊपर स्टैंप लगती है कि भाई इनका लिवर, उसका जो लिवर होता है मामूली सा पीला हो जाता है। और जिसके ऐसे ठंड की वजह से अगर किसी को जिस्म में बुखार रहता हो तो अगर वो कोई भी खट्टी चीज़ खाएगा तो उनके तमाम लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो हैं वो सूज जाते हैं, और तमाम एंडोक्राइन से डिसेबल हो जाते हैं। या एंडोक्राइन का मतलब होता है कि दिमाग के कुछ ग्लैंड्स जो हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, हाइपोथाइम जो थाइमस है, हाइपोथालमस है, ये सारे ही हैं। और औरतों के पस्तान जो हैं वो भी इसी में आते हैं, जो जिस्म में गिल्टियां बनती हैं और कैंसर की गिल्टियां बनती हैं, और बच्चियों को एंडोमेट्रोसिस बनते हैं या पॉलिसिस्टिक ओवरीज बन जाती हैं। ये तमाम खट्टी चीज़ों से हैं और जिस्म में बुखार होने की वजह से और लिवर को ठंड लगने की वजह से। लिवर को ठंड लग जाए तो लोग कहते हैं मेरा विटामिन डी लो हो गया। अब विटामिन डी लो होने की सूरत में वो विटामिन डी की गोलियां खाएंगे, मगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज हाई होने जो लिवर के अंदर होता है उसका इलाज नहीं करवाएंगे। विटामिन डी की गोलियां खाते रहेंगे कि भाई मैं तो ठीक हो रहा हूँ। दरअसल यह है कि लिवर जो है जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड है। अगर इसको ठंड लगती है तो ये तमाम दूसरे ग्लैंड्स की तरह ही सिक्रेशन पैदा करता है, तो ये ठंड लगने की सूरत में नहीं बनाएगा, तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, और जो विटामिन डी है वो लो हो जाता है, जिससे में दर्दें शुरू हो जाती हैं। बाजू के जोड़ जो हैं दर्द करते हैं, बाजू उठना मुश्किल हो जाता है, पेशाब की शिद्दत बढ़ जाती है, कब्ज होना शुरू हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, हाजमा दुरुस्त नहीं रहता। ये तमाम चीज़ें जो हैं बुखार की अलामात हैं। आंखों में दर्द हो रहा है, माइग्रेन दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, राइट हो लेफ्ट हो, ये सब कुछ जो है ये इम्यूनिटी का जो है बुखार से ताल्लुक रखता है। दूसरी बात यह है कि मैं अगर किसी को सिट्रस मना करता हूँ, सिट्रस को हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि ये तरबूज, खरबूजा, ऑरेंज वगैरह ये सारा कुछ इंपोर्ट करना है। इनको ट्रैवल करना पड़ता है यूरोप में और यूके में। अब को आजकल आम आ रहे हैं, इनको भी ट्रैवल करना पड़ता है। अगर ये सन राइप हो और इंसान खाए तो उसके लिए ये तैयब है। उनके अंदर क्योंकि पोटाशियम निकल चुका होता है और उसके अंदर विटामिन सी भर चुका होता है। अब इन्होंने इसको ट्रैवल करवाना होता है और ये आधा कच्चा आधा पक्का उतार लेते हैं और फिर इसकी पैकिंग करते हैं। जब ये पैकिंग करके इधर पहुंचता है तो ऐसे लगता है जैसे ये फ्रूट ताज़ा आया है, जबकि इसके अंदर रिच पोटाशियम है, और पोटाशियम दिल के लिए इंतहाई खतरनाक है और तमाम ग्लैंड्स को नुकसान पहुंचाता है। जैसे बच्चों के टॉन्सिलाइटिस बढ़ जाते हैं, थायराइड्स का अंडर एक्टिव हो जाते हैं, और गुर्दे फेलियर की तरफ चले जाते हैं, इनकी वजह से है। दूसरी बात है कि तरबूज है वो भी सिट्रस है, बाहर तो शक्ल सूरत से बहुत तरोताज़ा लगता है, मगर जब आप इसको खाते हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है। ये जितनी देर भी पड़ा रहता है इसके अंदर तापकारी पैदा होती रहती हैं। ये इंपोर्ट किया जाता है और लंबा लंबा अरसा ये मार्केटों में पड़े रहते हैं, घर में भी पड़ा रहता है। फिर जब इसको बेटाइमिंग खाते हैं तो ये असल में गर्मियों का फल है। इसके अंदर इतनी की ठंडक होती है कि आप थोड़ा सा भी खा लें आपकी बॉडी जो है एसी बन जाती है। तो इसका लिए जब आप एक पहले ही आप बाहर इस मुल्क में यार ठंड बहुत पड़ती है, अंदर भी ठंड कर लेंगे तो सबसे ज्यादा इसका नुकसान जो है हड्डियों को पहुंचता है। हड्डियों जब हम उसकी रिपोर्ट चेक करते हैं तो उसमें बासिनोफिल्स जो है बढ़ जाते हैं। वो वाइट सेल्स होते हैं, वो शो कर रहे होते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं भाई आप ये तो नहीं खा रहे, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो पिछली सदी खाती सी, ऐसा सदी तो नहीं मैं खाती।
बात दरअसल यह है कि हमें पता चल जाता है कि ये ठंडी चीजें कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी हड्डियों में जो है बोन मैरो नहीं बन रहा होता। तो लिहाजा इसकी मैंने तफसील ज्यादा बता दी है, पिछली दफा भी मैंने बताई थी कि ये जो दही है ये भी ठंडा होता है, ये बासी चीजें होती हैं। अगर हम बासी चीजें खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा नुकसान होगा। ये दही जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कोई रोस्टेड खाना खाते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बच्चे हैं वो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, उन लोगों के लिए ये सूटमंद है। जो घर में 24 घंटे फ्रिज के टीवी के आगे बैठे रहते हैं, उनके लिए ना वो चलते हैं ना फिरते हैं, उनके लिए दही को हजम करना इंतहाई मुश्किल है। आप पहलवानी आप कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो आप शौक से खाइए। जाकला